Hello दोस्तों, welcome back to the channel. If you're new to the channel, I'm Himanshu Kumar, first year medical student at MAMC Agroha, and welcome to new vlog which is about my final exam preparation. Let me clear to you, जो एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर वो सबसे ज़्यादा एनजाइटी हमें देते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, आज एक कल एक फिर परसों, इसके बीच में हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए सबसे ज़्यादा एनजाइटी देने का हमें काम करते हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि हमारी डेट शीट आ चुकी है, सबसे पहले मैंने जो काम किया वो था टाइम टेबल बनाना, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली तो टाइम टेबल बनाता नहीं हूँ, बट वी इट्स कम टू एग्ज़ाम उसमें बेसिकली मेरा एम यही होता है कि मुझे पता चले कि किस दिन मेरा कौन सा एग्ज़ाम है। कई बार मिक्स भी हो जाता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि आज मेरा कौन सा एग्ज़ाम था और मैंने क्या पढ़ना है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि एग्ज़ाम किसी और चीज़ का था और मैं कुछ और पढ़ के गया। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले काम किया वो था टाइम टेबल बनाना और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ताकि मैं अपने एग्ज़ाम के अंदर अपना बेस्ट दे सकूँ। और फिर मैंने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है एंड आई एम स्टडिंग एनाटॉमी राइट नाउ। एनाटॉमी में कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो मैंने अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पढ़े, इवन पढ़े तो क्या देखे तक नहीं है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आई एम स्टडिंग विद दैट और वो बहुत बड़ा यूनिट भी है। आई डोंट नो वो पूरा होगा भी या नहीं, बट आई हैव टू स्टडी इट, क्योंकि फाइनल के लिए प्रिपरेशन तो करना ही है। तो अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक। इसमें हमें इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ये पढ़ने होते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं। इसमें हमें पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज भी पढ़ना होता है, नेजल कैविटी से लेकर अलवेलाई तक, और नेजल कैविटी के अंदर जो पैरानेजल साइनस हमें पढ़ने होते हैं वो मुझे बहुत ही टफ लगते हैं, वो मुझे कभी समझ नहीं आता। बस मुझे उनके बारे में इतना ही जानता हूँ जो 4 तरह के होते हैं: मैक्सिलरी साइनस, एथमोइड साइनस, स्फेनोइड साइनस एंड फ्रंटल साइनस। इसके अलावा मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उसके बाद में रेस्पिरेटरी में कंडक्टिंग पार्ट, डेड स्पेस वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटीज वगैरह भी पढ़ना होती है। पढ़ते पढ़ते अब सैम भी हो गई, हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हम पढ़ने में थोड़ा बिजी हो गए थे। अब सोने का टाइम भी हो गया और अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, तो फिलहाल हम खाना खा के सोएंगे। वेलकम टू नेक्स्ट डे। अभी मैं उठा हूँ एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी टाइम 9 AM हो चुका है। अभी मैं उठ के नहाऊंगा फ़िलहाल तो, और उसके बाद अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं और जो आपको उन सभी से अलग दिखाता है वो है पढ़ाई के साथ साथ और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना। सिर्फ एक बार पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता। जैसे
जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा और एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। इसलिए मैं अपने जो भी मैंने पहले का जो भी सब्जेक्ट में जो इतना भी सिलेबस कवर किया है अभी मैं उसको रिवीजन कर रहा हूँ। मैं डेली यही करता हूँ, सुबह मॉर्निंग मैंने पिछली नाइट को जो भी पढ़ा है तो अगली सुबह उसको रिवाइज कर लूँ। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए जो मुझे एग्ज़ाम में बेस्ट कराएगा। नाउ इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। ओके दोस्तों, अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। नाउ कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ माय सेकंड एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ रेडियो फिजिक्स। तो सबसे पहले तो मैं यही देखता हूँ कि इसमें कितने कितने यूनिट हैं और इस यूनिट को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। रेडियो फिजिक्स के अंदर हमें एक्सरेज फिल्म के बारे में, एक्सरेज के बारे में और एक्सरेज रेडिएशंस के बारे में पता चलता है कि कैसे एक्सरेज हमारी एक्सरेज फिल्म के ऊपर आके हमारी इमेज फॉर्म करती है। उसको पढ़ने के लिए बहुत जानना मिलते हैं। और दोस्तों आज पता नहीं मुझे नींद क्यों आ रही है, मैं ऐसे तो सोने वाला हूँ नहीं। तो लेट्स कंटिन्यू विद स्टडी। Forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can. लाइब्रेरी से आने के बाद हम सो गए थे और क्योंकि हम थक भी गए थे, शायद यही चीज़ है जो बहुत बड़ी हेडेक होती है क्योंकि मैं कंटिन्यू एग्जाम देना होता है। अगर हम पिछले दिन अच्छे से नहीं सोते हैं तो सेम चीज़ को दिन पहले होती है। ऐसे मुझे अभी अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट खोल कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे 150 फॉलोअर पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता है। अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम। अब हम खाना खा चुके हैं और अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है क्योंकि अभी अभी हमने खाना खाया है। तो अभी हम पढ़ेंगे और पास होके दिखाएंगे शायद। Forget the day we met. Your eyes so blue. दोस्तों अब मेरी फाइनल प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। जो टफ सब्जेक्ट थे या ज़्यादा मुश्किल टॉपिक थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा और पढ़ना है। I can't forget the day we